माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे फेमस डांसर और सिंगर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे दुनिया में इतनी ज्यादा थी कि आज तक पूरे इतिहास में उनके जितना पॉपुलर और कोई सेलिब्रिटी नहीं हुआ है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हर कोई उनके डांस मूव जैसे कि मून वॉक और रोबोट डांस के फैन थे। वो पहले डांसर थे जिन्होंने मून वॉक को इतना ज्यादा पॉपुलर डांस मूव बनाया था, लेकिन 2009 में उनका दुखद निधन हो गया। लेकिन उनके मौत होने का रहस्य आज भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है और आज भी बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी मौत किस वजह से हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उनके मौत के पीछे का पूरा रहस्य बताने वाले हैं और इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि महान सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की मृत्यु का कारण क्या था। और क्या आपको पता है, जब माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था तब उनका रंग काला था। अगर आप उनकी बाद की तस्वीरें देखेंगे तब आपको दिखेगा कि वो गोरे हो गए। जैक्सन ने अपने करियर की शुरुआती कुछ वर्षों के दौरान सैकड़ों बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें एक ऐसी अनोखी बीमारी थी जिसके कारण धीरे धीरे उनका रंग काला से गोरा होता गया। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था और उनका जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। वो दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉप स्टार और डांसर थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन था। वे म्यूजिक में काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी। जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वो भी एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए ही जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की मशीन समझते थे। पॉप सिंगिंग एवं अद्भुत मून वॉक के लिए पहचाने जाने वाले माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लीसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। कुछ दिनों बाद ही माइकल अपनी नर्स डेवी रो के साथ शादी के संबंध में बंध गए। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 बच्चे हुए। हालांकि दूसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहे। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पे पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को अपने एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। इनके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। लेकिन 25 जून 2009 को उनकी मौत हो गई थी। जब इसकी खबर पूरे दुनिया में फैली तो हर कोई सदमे में चला गया और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो जीवित नहीं है। हर कोई यही सोच रहा था कि ये कोई झूठी अफवाह है और कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। और 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कहकर दुनिया से चले गए। लाखों करोड़ों लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी, जो कि कई दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई थी। जब वो अपने लॉस एंजलिस के घर पर थे तब उनके साथ उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुर्री भी उनके साथ थे। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि माइकल जैक्सन को सोने की बहुत प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो अपनी डॉक्टर की मदद से सोने की इंजेक्शन लेते थे और उसके बाद ही सो पाते थे। इसके अलावा भी बहुत लोग कहते थे कि वो अन्य प्रकार की नशा भी करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उनका वजन बहुत कम हो गया था और वो बहुत पतले दिखते थे। उनको नींद नहीं आने का कारण ये था कि उनके ऊपर बच्चों के साथ गलत संबंध की वजह से बहुत इल्जाम लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन बाद में ये सारे इल्जाम हट गए थे। जब उनके ऊपर ये सभी गलत इल्जाम लगे थे तभी से वो नशा करने लगे और सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेने लगे थे। उस रात जिस दिन उनकी मौत हुई थी उनको नींद नहीं आ रही थी। तब उन्होंने अपने डॉक्टर को कहा था कि मुझको नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन डॉक्टर के हाथों बहुत ज्यादा डोज उनको दे दिया गया, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी नींद में ही मौत हो गई थी। बहुत सालों तक हर किसी को यही लग रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया था या उन्हें जानबूझकर हाई डोज देने के लिए कहा गया था। लेकिन ये बात तब पता चलती जब माइकल जैक्सन जिंदा होते हकीकत बताने के लिए। उनके मौत के बाद भी बहुत सालों तक रहस्य बना रहा कि उनकी मौत होने का कारण क्या था, लेकिन अंत में उनके डॉक्टर कॉनराड मुर्री को दोषी माना गया और ये कहा गया कि उनकी लापरवाही से माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। माइकल जैक्सन को दुनिया भर के लोग बहुत मिस करते हैं और उनके गाने सदाबहार रहेंगे। उम्मीद है माइकल जैक्सन के बारे में ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जो माइकल जैक्सन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि माइकल जैक्सन के मौत का कारण
क्या था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर।